पत्नी के अंतिम संस्कार और 13वीं के बाद रिटायर पोस्टमैन मनोहर गांव छोड़कर मुंबई अपने पुत्र सुनील के बड़े से मकान में आए हुए हैं। सुनील बहुत मनहार के बाद यहां आ पाया है। यद्यपि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को यह कहकर रोक देती थी कि कहाँ वहाँ बेटा बहू की ज़िंदगी में दखल देने चलेंगे। यही ठीक है, सारी ज़िंदगी यहीं गुजारी है और जो थोड़ी सी बची है उसी में रहकर काट लेंगे, ठीक है ना। इससे बाबूजी की इच्छा मर जाती, पर इस बार कोई सख्त अवरोध नहीं बचा था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी। इसलिए मनोहर मुंबई आ गए। सुनील एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर और गाड़ी ले रखी है। घर में घुसते ही मनोहर रुक गए। गुदगुदाती बेड पर पैर रखते ही नहीं जा रहे उनके। दरवाजे पर रुका देखकर सुनील बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैर से यह कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप इसकी चिंता ना करें। आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमते हुए कदमों से चलते हुए मनोहर जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई, हाय रे, मर गया रे। उनके बैठते ही नरम और गद्देदार सोफा ही गद्दी अंदर धंस गई थी, जिससे मनोहर चीख पड़े थे। चाय पीने के बाद सुनील ने मनोहर से कहा, बाबूजी आइए, आपको घर दिखा दूंगा अपना। ज़रूर बेटा, चलो। बाबूजी, यहाँ है लॉबी जहाँ हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर अगर कोई मेहमान आता है तो चाय और नाश्ता गपशप होता है। यह है डाइनिंग हॉल जहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, यह है रसोई और इससे जुड़ा हुआ यहाँ भंडार घर है। यह रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। यह बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं सोते हैं? बाबूजी, यह शहर है। उसकी माँ तो समय समय पर दूध पिलाने जाती है और शेष बचा हुआ काम नौकरानी आकर कर जाती है। थोड़ा ठहरकर सुनील ने आगे कहा, बाबूजी, यह आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने में यह गेस्ट रूम है। अगर कोई अतिथि आता है तो यहीं ठहरता है। यह छोटा सा कमरा पालतू जानवरों के लिए है। कभी कोई कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था रखी है। सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचते ही सुनील ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह है घर का कबाड़ खाना। घर की टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर इकट्ठा कर दी जाती हैं और दिवाली होली पर इसकी साफ सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। मनोहर ने देखा कि कबाड़ खाने के अंदर फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है। उसी पर उसका झोला रखा हुआ है। मनोहर ने पलटकर सुनील की तरफ देखा, किंतु वह वहां अकेला छोड़कर नीचे जा चुका था। मनोहर उस चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि ऐसा क्या है घर है जहाँ पाले जाने वाले जानवरों के लिए अलग कमरे का व्यवस्था कर रखा है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित माना गया है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। सुनील की माँ की सोच बिल्कुल सही था। बिल्कुल मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुनील मनोहर के लिए चाय लेकर ऊपर आया तो उसका रूम खाली था। बाबूजी का झोला भी नहीं था। उसने टॉयलेट और बाथरूम में भी देखा, किंतु बाबूजी
वहाँ भी नहीं थे। वह झट से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर मनोहर टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनकी अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। जाती हुई गाड़ी में उसके चेहरे को छूती रही हवा उसके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी। सच्चाई है, वरना वृद्धाश्रम नहीं होते। दोस्तों, आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं इससे भी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।